इंस्टा पर फॉलो कर लो यार, वरना मैं आपके फ्रिज में रखी चॉकलेट खा जाऊंगा। एनसी बोलता है, मायोंग हम दुनजुन में जा रहे हैं, पर तुमको दूसरी सिटी में जाना होगा। और मायोंग हैरानी से बोलता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकता? एनसी बोलता है, तुम जैसे चाहो वैसे कार को ड्राइव कर सकते हो। और मायोंग भी इमेजिन करने लग जाता है कि वो सारे गॉब्लिन्स को मार के जा रहा है। और मायोंग बोलता है, आखिर मैं तुमको चोर के कैसे जा सकता हूं? तुम्हारे साथ बच्चे भी हैं और तुम अकेले कैसे लड़े करोगे? एनसी बोलता है, मैं संभल लूंगा। तब एमसी बोलता है, उस सिटी में भी हेलगेट खुला होने वाला है, तुमको वहां जाना होगा। वहां बहुत सारे राक्षस होंगे, तुमको सब लोगों को बचाना होगा। और मयोंग बोलता है, एमसी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है और खुशी से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। एमसी बोलता है, पिछली बार वहां बहुत दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी एक घोल के सर पर एक तीर लगता है और जियोन बोलता है, ये बहुत सारे हैं। और सोमेन के देख के बोलता है, इसकी जादुई शक्ति तो बहुत बढ़िया है, और ऐसी जादुई शक्ति मेरे पास होती तो सब गॉब्लिन्स की गार्ड फाड़ देता। तभी सोमेन एमसी से बोलती है, तुमने बताया क्यों नहीं? यहां जॉम्बीज होंगे, मेरी अपनी बैटरी साथ लेकर आती। और तभी जियोन बोलता है, तुम इतनी शांत कैसे हो सोमेन? और वो बोलती है, मैंने काफी मॉन्स्टर्स गेम में मारे हैं, मुझे उसका अनुभव है। जियोन बोलता है, मुझे गेम्स खेलना नहीं पसंद। सोमेन बोलती है, यह डंजन तो मेरे बाएं हाथ के खेल है। और एमसी बोलता है, इतनी भी आत्मविश्वास से भरी मत हो, अब तेरा सामना असली मॉन्स्टर से नहीं हुआ है। कभी एमसी एक गुफा की तरफ देख रहा होता है जहां गूल्स होते हैं, और जियोन को बोलता है, इनको तीर मारो। और जियोन अपने तीर से 3 गूल्स को मार देता है। एनसी बोलता है इसका निशाना तो बहुत अच्छा है। और जियोन बोलता है, मैं धीरे धीरे गूल्स को मारने में अच्छा होता जा रहा हूं। एनसी बोलता है, वो तो होना ही था, आखिर तुम उसके बेटे जो हो। जियोन बोलता है, मुझे खुद नहीं पता मेरा निशाना में सटीक कैसे लग रहा है। और सौम्य उससे अजीब तरीके से देखे जा रही होती है। और सौम्य अचानक से बोलती है, वहां देखो, वहां एक बॉक्स है। और गूल्स को मरते हुए उस बॉक्स को लेने भाग रही होती है। और एमसी बोलता है, रुक जाओ। लेकिन वो बहन की पकौड़ी नहीं रुकती और सबको मरते हुए आगे बढ़ रही होती है। और एमसी बोलता है, शिट, ये एक जाल है, जो कोई भी बॉक्स खोलेगा वो फट जाएगा। और एमसी जियोन को बोलता है, जल्दी से उस बॉक्स पर निशाना लगाओ। और जियोन वहां पर निशाना लगाता है। और सौम्य उस बॉक्स को खोलने ही वाली होती है, और अचानक से तीर बॉक्स में लग जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। और एमसी बोलता है, सौम्य। तभी एक काली परछाई दिखती है और सुमन के बाल घुंघराले हो गए होते हैं। एमसी बोलता है, भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अगर तुम उस बॉक्स को खोल देती तो तुम भी फट जाती। और जियो बोलते हैं, बहन के पकौड़े, तुझे यह बात हमको पहले बताना चाहिए थी ना। एमसी बोलता है, कोई बात नहीं, भगवान का शुक्र है हम सब ठीक है। तभी उसको नीचे एक चाबी दिखती है और एमसी बोलता है, यह बॉस रूम की चाबी है। और वो तीनों एक बड़े से गेट के सामने आ गए होते हैं। और एमसी गेट के सामने हाथ रेखते हुए बोलते हैं, यही बॉस रूम का गेट है। और इसमें है घोल किंग और जियोन। सुमन की पार्ट के 4 हो जाते हैं। और ये बहन के पकौड़े मायोंग अभी तक ट्रैफिक में ही फंसा होता है। तब भी काफी सारे लोग भाग रहे होते हैं। और मायोंग बोलता है, अरे बीसी में लेट हो गया, यहां तो हेलगेट भी खुल गया। और तब भी आसमान में एक बड़ा से छेद दिखाया जाता है। और एमसी बॉस रूम का गेट खुलता है। तब भी काफी सारे घोल को कुछ फील होता है और वो गेट की तरफ देखते हैं। एमसी बोलता है, यहां 4 से ज्यादा गूल्स है। सौमन बोलती है, अकेले इंसान को मरना तो आसान नहीं होगा, हमको मिलकर इन सब गूल्स को मरना होगा। एमसी बोलता है, अगर हम सब गूल्स को एक साथ नहीं मारेंगे तो गूल्स का राजा सबको जिंदा करता रहेगा, हमको सब गूल्स को एक साथ मरना होगा। और सुमन बोलती है, अपनी याचा से जो सामान लिया था, अपने बोला था डंजन में उसे इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हो पेंडेंट, ये एक प्यूरिफिकेशन पेंडेंट है, इससे गूल्स का राजा कमजोर हो जाएगा। ये गूल्स के रिवाइवल को धीरे कर देगा, पर यह सबको जिंदा करने से नहीं रोक सकता। पर इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तभी हमें शहर का सीन दिखाया जाता है। काफी सारे आर्मी ऑफिसर अपनी बंदूक से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं।
और एक चीफ ऑफिसर अपने हाई कमांड से बात कर रहा होता है और बोलता है, हमें एयर सपोर्ट की जरूरत है, हमने मॉन्स्टर्स को रोका हुआ है। तभी हाई कमांड बोलते हैं, हमने जितना सपोर्ट दिया है तुमको देना था दे दिया है, आपको अपनी गांड की रक्षा खुद ही करनी होगी। और ऑफिसर गुस्से में फोन को जमीन पर मार देता है, बोलता है, गांड मराओ, अब हमको खुद की रक्षा करनी होगी। तभी एक अधिकारी बोलता है, गाड़ी से कोई यहां आ रहा है। और कमांडर बोलता है, क्या तुम लोग एक आम आदमी को भी नहीं रोक सकते? तभी एक कार तेजी से आगे बढ़ते हुए सभी गॉब्लिन्स को मारते हुए आ रही होती है और वो मायोंग होता है, वो गुस्से में गाड़ी चला रहा है और गॉब्लिन से बोलता है, गॉब्लिन्स में तुम्हारी गांड फाड़ दूंगा। तभी हमने डंजन का दिखाया जाता है और काफी सारे घोल के बीच में उनका किंग बैठा होता है। एमसी भी अपने अनडेड वॉरियर्स को समन कर लेता है और बोलता है, गोलों को रोको। सुमन अपने जादू से हमला करती है और 2 घोलों को घायल कर देती है। तभी एक घोल जियोन के ऊपर हमला करता है और जियोन उसके वार से बचता है और अपने एक तीर से घोल की आंख की काजू कतली बना देता है। और 2 अनडेड आगे बढ़ते हैं और घोल को अपने तिलवार से मार देते हैं। अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। एमसी भी अपने पेंडेंट से एक घोल को मार देता है। जियोन और सुमन भी सबको मार रहे होते हैं। तभी गोल्स किंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है, वापस जिंदा हो जाओ। और जियोन बोलता है, आखिर ये क्या बोल रहा है? सुमन बोलती है, ये गोल्स को वापस जिंदा करने का मंत्र पड़ रहा है। एमसी सोचता है, आखिर इसको गोल्स की भाषा कैसे पता चले? शायद ये पावर मिलने के बाद का असर है। मेरी पिछली लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जो ये भाषा समझ सके। और सुमन को बोलता है, हमको बताती रहो आखिर ये क्या बोल रहा है। और तभी गोल्स के हाथ और पैर वापस ही जुड़ने लग जाते हैं और वो वापस ही खड़े हो जाते हैं। एक गोल्स तेजी से एमसी की तरफ वॉर करता है। एमसी उसके वॉर से बच जाता है और बोलता है, हमारे पास सिर्फ एक ही पेंडेंट है और मैं उससे एक बार में सिर्फ एक ही गोल्स को रोक सकता हूं। और बोलता हूं, मुझे कुछ सोचना होगा। और तभी सुमन को बोलता है, अपनी जादुई ऊर्जा इस पेंडेंट पर डालो। और सुमन भी पेंडेंट की तरफ देखती है। हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगला लाइक करो, शेयर करो और नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो भाई, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।